पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट की विभवता का आवेशित किया जाता है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना आवेश होगा, सवाल ये है। ठीक है, तो देखिएगा, कहा गया 27 छोटी बूंदें हैं और एक बड़ी बूंद बना रहे हैं। तो माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, तथा छोटी बूंद पर विभव Bs तथा बड़ी बूंद पर विभव Bl कर दो, Bl है। ठीक है, और दिया है बेटा आपको कह रहा है कि बड़ी बूंद पर कितना होगा और छोटी बूंद पर जो विभव है वो और कितना है 10 वोल्ट है। छोटी बूंद का विभव यानी दिया है आपको बेटा छोटी बूंद पर विभव Bs बराबर 10 वोल्ट का, और बूंदें कितनी है, n बराबर 27 बूंदें हैं। कितनी बूंदें, 27 बूंदें हैं। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे छोटी बूंद का विभव अगर हम निकालें तो Bs बराबर, एक छोटी बूंद का विभव Bs बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन स्मॉल r। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट बना दो। और बड़ी बूंद पर विभव करें तो बड़ी बूंद का अगर विभव निकालें तो B बराबर या Bl बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, क्योंकि त्रिज्या बड़ी बूंद की कैपिटल R है। अच्छा, बड़ी बूंद पर आवेश Q है और छोटी बूंद पर स्मॉल q है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण सेकंड ही, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, तो समीकरण किसमें, फर्स्ट में सेकंड से भाग दे दीजिए बेटा, तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा Bs अपॉन Bl बराबर, ये ऊपर की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q अपॉन R, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कैपिटल Q अपॉन R, इससे ये कट जाएगा। तो ये Bs अपॉन Bl बराबर हो जाएगा बेटा कितना, Q इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इंटू कैपिटल Q, ये हो जाएगा। अच्छा, ये आ गया आपका समीकरण नंबर क्या, थर्ड। ठीक है, अब एक काम कर लो आप बेटा, देखो चूंकि 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर है एक बड़ी बूंद का आयतन है, 27 बूंदें मिलकर के क्या कर रही हैं, एक बड़ी बूंद बना रही हैं, यही तो कह रहा है ये, यानी 27 छोटी बूंदें, 27 एक समान छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बना रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तब हम कह सकते हैं कि 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के, बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। तो बेटा देखो 27 छोटी बूंद यानी 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यू, ये आयतन होता है गोले का, यानी बूंद गोल होती है, तो 4/3 पाई आर क्यू, 27 बूंदे बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई, और यहाँ आर की जगह पे कैपिटल आर क्यू लगेगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 27 आर क्यू बराबर होगा कैपिटल आर क्यू। इसे कह सकते हैं 3 × 9 = 27, तो 3r का होल क्यू बराबर कैपिटल आर का क्यू, ये कट जाएगा, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 3r। ठीक है, कैपिटल आर का मान आ जाएगा 3r के बराबर, तथा जो आवेश होगा
तथा कुल आवेश तथा बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश जो होगा बेटा वो कैपिटल क्यू होगा 27 छोटी बूंदों के आवेशों के बराबर। तो ये हो जाएगा बेटा 27 स्मॉल क्यू, ये जुड़ जाएंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इनकी वैल्यू लगा दो। अब वैल्यू लगाएंगे तो क्या होगा, यहां से देखो इस वाले में समीकरण थर्ड से, अब आप लिख देंगे समीकरण थर्ड से, यहां लिख दें समीकरण थर्ड से। देखो समीकरण थर्ड से, और समीकरण थर्ड क्या कह रहा है, ये देखो बी एस अपॉन बी एल, ठीक है, बी एस अपॉन बी एल। तो बी एस की वैल्यू क्या दे रखी है यहां पर बेटा, 10 वोल्ट दे रखी है ऊपर, ठीक है, 10 वोल्ट हमने यहां पे, ये 10 वोल्ट बी एस की वैल्यू 10 वोल्ट यहां गिवन है, छोटी बूंद पर विभव। तो बी एस की वैल्यू है आपकी 10 और बी एल की वैल्यू है बेटा कितनी निकालनी है, बी एल बड़ी बूंद पर विभव निकालना है, बराबर हो गया आपका क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू है, इंटू कैपिटल आर की वैल्यू है 3R, ठीक है, अपॉन स्मॉल आर ये, इंटू कैपिटल क्यू का मतलब क्या है, कैपिटल क्यू का मतलब हो गया बेटा 27 क्यू, क्या हो गया 27 स्मॉल क्यू। अब देखो स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट गया, आर से ये आर कट गया, 3 नंबर 27, तो आ गया बेटा बी एल अपॉन 10 अपॉन बी एल, 10 बटे बी एल बराबर 1/9, क्योंकि ये 9 बार कटा है यहां से, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी एल बराबर 90 वोल्ट। तो जो बड़ी बूंद पर जो विभव हो जाएगा वो आएगा बच्चों कितना, 90 वोल्ट आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।